दिल्ली की सत्ता हासिल करने के सपने देख रही कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सियासी दांव तो उल्टे पड़ ही रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि सितारे भी उनका साथ नहीं दे रहे। इसे कांग्रेस की बदकिस्मती कहें या सितारों का फेर। एक एक सीट के लिए तरस रही कांग्रेस बिना लड़े ही लोकसभा की एक सीट हार गई। बीजेपी को अगली लोकसभा में जीत का खाता भी खुल गया। असल में गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने इसकी जानकारी दी। असल में सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया और इस सीट से बीएसपी के प्यारेलाल भारती ने अपना नामांकन वापस ले लिया। साथ ही अन्य सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। तब मैदान में बीजेपी को छोड़ किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार बचा ही नहीं। इसी वजह से मुकेश दलाल को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। बीजेपी के हाथ लगे इस झटके से बौखलाई कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि सूरत लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म बीजेपी के इशारे पर खारिज किया गया, क्योंकि उसे चुनाव में हार का एहसास हो गया है। गोहिल ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। फॉर्म में प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में कथित विसंगतियों को लेकर पार्टी उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द करने के रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। कांग्रेस सूरत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान से बाहर हो गई है। सूरत से उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन फॉर्म भी अमान्य कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कुंभानी और पाडसाला के जमा किए गए 4 नामांकन फॉर्म प्रथम दृष्टया प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियां पाए जाने और वास्तविक नहीं लगने के बाद खारिज कर दिए गए। गोहिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी परेशान है, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया है इस बार स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। इसने कांग्रेस उम्मीदवारों के फॉर्म को किसी तरह से रद्द करने की साजिश रची है। कुंभानी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद से ही उनके निशाने पर थे, क्योंकि बीजेपी को सूरत सीट पर हार का एहसास हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंभानी को धमकी देने की भी कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।